नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो स्टॉक है वो है आईटीसी। जो ज़्यादातर जो फेमस रहता है हमारे सोशल मीडिया में, काफ़ी मेमे भी बने हैं उसके ऊपर कि उसका स्टॉप लॉस टारगेट एंड उसका बाइंग एंड सेलिंग प्राइस सेम ही है 200। पर रिसेंटली आपने देखा होगा कि वो स्टॉक में एक मोमेंट आया था रिज़ल्ट के पहले। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि उसका ऑप्शन चेन देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, चार्ट और उसका जो फंडामेंटल है उसमें भी हम एक झलक देखेंगे कि उसमें क्या वहाँ पे फेयर हुआ है, यानी कि अगर वहाँ पे कोई होल्डिंग में अगर कोई चेंज हुआ है वो भी हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड एफआईआई का वहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रहा है। तो उसके पहले हम चलेंगे, उसका जो आज रिज़ल्ट आया था उसको हम देखेंगे। कल रिज़ल्ट आया था और उसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या प्रॉफिट आया था और क्या वहाँ पे अफेक्ट होगा इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आईटीसी का जो उस दिन क्लोज हुआ था लास्ट फ्राइडे को 212.40, वहाँ पे कुछ 2.5% के आसपास वहाँ पे एक इंक्रीज़ आया हुआ था एक्सपेक्टेशन गुड रिजल्ट के वहाँ पे। और वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे डीमर्जर होगा या गवर्नमेंट का एक न्यूज़ आएगा जो वहाँ पे सेल करेगा स्टेक उसके ऊपर। पर अभी तक वहाँ पे ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है, ना तो डिविडेंड आया है और ना तो कोई डीमर्जर का आया है। तो हम इसको हम ऐसे ही देखेंगे जैसे कि रहता है कि नॉर्मल फाइनेंशियल जो रहता है। और अगर आपने देखा होगा कि न्यूज़ में न्यूज़ चैनल और जो फाइनेंशियल जो न्यूज़पेपर है उन्होंने एक पोल करवाया था, उसके हिसाब से यहाँ पे जो प्रॉफिट आया है वो आप बोल सकते हो इनलाइन आया है या तो फिर थोड़ा सा कम आया है, पर एटीसी का प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ है। तो हम जैसे ही फर्स्ट पेज पे यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या देखने मिलता है कि यहाँ जो ओपन इंटरेस्ट है ये टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज हुआ है, रिड्यूस हुआ है। जब प्राइस बढ़ता है ओपन इंटरेस्ट कम होता है तो क्या होता है कि वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की वजह से अप मूव आता हुआ दिखता है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुट साइड में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी कि यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया था वो एग्जिट हुआ है और पुट साइड में थोड़ा पोजीशन बना है जो मार्केट को सपोर्ट करके ऊपर ले गया है। यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो है 4.2, एवरेज इंडस्ट्री के हिसाब से यहाँ पे है। एवरेज ब्रोकर का जो टारगेट यहाँ पे रहता है वो 242 के आसपास है। ईयरली आप देखोगे तो उसका लो जो है 163 एंड हाई है 239 है। तो हम इसको अभी डिटेल में देखते हैं। तो ये मैंने कंपैरिजन यहाँ पे रखा हुआ है निफ्टी वर्सेस आईटीसी। तो ये जो आईटीसी का प्राइस है वो हम देखेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए क्या कि जब जो भी निफ्टी 50 का स्टॉक रहता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर चलना चाहिए, पर आईटीसी ऑलवेज ऑपोजिट ही रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले टाइम यहाँ पे जो 2020 में अगस्त के बाद में इसने सेपरेशन चालू किया है, यानी कि यहाँ से एक दूरी काफ़ी बढ़ती गई है। और अब जाके आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% का गैप आ चुका है। जहाँ पे आईटीसी 0.57% बढ़ा हुआ है वहाँ पे निफ्टी 40% यहाँ पे बढ़ चुका है दोस्तों। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हो कि निफ्टी और आईटीसी का कोरिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम अभी देखते हैं रिज़ल्ट में आते हैं। तो रिज़ल्ट अगर आप देखेंगे तो ये है, यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर दिया गया है, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेट। दोस्तों स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड क्या होता है वो मैं मेरे अगले वीडियो रिलायंस में मैं बताऊंगा, क्योंकि उनका जो पीडीएफ है उसमें क्लियरली बताया गया है कि कंसोलिडेट मीन्स यानी कि जो कंपनीज़ है वो उसके जो भी सब्सिडरीज है उसके साथ मिला के बताया जाता है। और ये स्टैंड अलोन होता है कि एक ही पर्टिकुलर कंपनी का, राइट। तो यहाँ पे जैसे स्टैंड अलोन क्या होता है आईटीसी यानी आईटीसी, कंसोलिडेट में क्या होता है आईटीसी का होटल आ जाता है बिजनेस, इसका एफएमसीजी बिजनेस आ जाता है, वो सब मिला के यहाँ पे कंसोलिडेट करके दिया गया है। तो अगर हम रेवेन्यू को यहाँ पे ग्राफ में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम पहले ईयर ऑन ईयर देखते हैं। तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो हमें एक अच्छा सा यहाँ पे जंप दिखा जा सकता है जो कि है 37% ईयर ऑन ईयर चेंज हुआ है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्वाइट ड्रास्टिकली रिड्यूस देखते हो, यानी कि आप देखोगे सितंबर से गिरकर दिसंबर से कम होके यहाँ पे मार्च से यहाँ पे तो माइनस आ चुका है। यानी कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस फॉर द लास्ट 4 क्वार्टर हैज़ बीन रिड्यूसिंग फ्रॉम द हाई ऑफ सितंबर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर आप कह सकते हैं कि लास्ट जो यहाँ पे जून में था, मार्च टू जून,
यहाँ पे क्वार्टरली अच्छा था। तो ये था उसका रेवेन्यू। अब हम उसका देखते हैं नेट प्रॉफिट के हिसाब से। तो नेट प्रॉफिट अगर आपने देखा हो यहाँ पे, तो ये आता है चेंज इन क्वार्टर टू क्वार्टर। क्वार्टर टू क्वार्टर 8% माइनस है, एंड चेंज यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 50% जंप है, विच इज़ द हाईएस्ट अमोंग द 2019। फ्रॉम द 2019 इफ़ यू कंसिडर दिस वन, ईयर ऑन ईयर चेंज आता है 50% के आसपास दोस्तों। फिर आता है यहाँ पे प्रॉफिट एंड टैक्स। अगर आप यहाँ पे भी कंपेयर करते हो तो जो अभी का जो नंबर है 4467 विच इज़ द लोअर देन द लास्ट क्वार्टर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में एक बढ़ा था, जब आपने मार्केट में देखा होगा तो ये प्राइस भी यहाँ पे जाके 220 के आसपास गया हुआ था। बाद में इसने कंसोलिडेट करके आया हुआ है। अभी का जो प्रॉफिट है विच इज़ लोअर देन द लास्ट टाइम। सो हम यहाँ पे कुछ करेक्शन भी देख सकते हैं आईटीसी में। अगर अनलेस एंड अनटिल दे विल कम आउट विद सम द गुड न्यूज़ ऑफ द डीमर्जर, डिविडेंड और a government stake, right? If government stakes selling that 7%, last time there was a news on that the government is going to sell that 7%, but they have not declared anything and they have not even confirmed that news is that right. So हम देखेंगे कि अगर वो सेल करता है, कौन से लेवल पे एक सेल करता है, वो हमें देखना है। तो ये तो था रिजल्ट, नॉर्मल रिजल्ट है यहाँ पे, इनलाइन बोल सकते हो आप, एंड बिलो एक्सपेक्टेशन। फिर आते हैं हम यहाँ पे मूविंग एवरेज पे दोस्तों। तो मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 डेज़ का मूविंग एवरेज 208 है, वहाँ से तो काफ़ी ऊपर बंद हुआ है। यहाँ पे आप 200 का देखोगे तो 202 है। तो इस हिसाब से हमें मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है। तो आपने यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल द मूविंग एवरेज शोइंग द बुलिश साइन ओवर हियर। उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे उसके ऊपर है, यानी कि जो भी अभी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ही हम यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा सा साइन है। RSI 67 विच इज़ अ गुड साइन, MFI गुड साइन, MACD पॉजिटिव क्रॉस ओवर। तो उस हिसाब से देखें तो अभी ये जो प्राइस है अच्छा है। अगर दोस्तों आपके पास ITC है तो मैं चार्ट में दिखाऊंगा कि आप कौन से लेवल पे होल्ड कर सकते हो। वॉल्यूम एंड डिलीवरी देखेंगे तो ये लास्ट फ्राइडे का जो वॉल्यूम यहाँ पे था, वॉल्यूम एंड डिलीवरी, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम आएगा 26.4 मिलियन, टोटल ट्रेडेड वैल्यू 49.2, यानी कि इसका जो डिलीवरी परसेंटेज है वो भी ऑन द एवरेज बोल सकते हो कि आप मंथली एवरेज देखो 55%, वीकली 53% एंड एट द फ्राइडे ऑल्सो 53.8%। सो यहाँ पे कोई भी चेंज आया नहीं है, इतना कि हम उसके हिसाब से यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा बाइंग आया हुआ है या सेलिंग आया हुआ है। यहाँ पे ITC में न्यूट्रल है। फिर यहाँ पे देखते हैं ये 1 मंथ यहाँ पे दिया गया है। 1 मंथ से यहाँ पे देखोगे तो लो से 4.1% हाई है, लास्ट 3 मंथ 3.4%, लोअर देन 6 मंथ्स इट्स 0.8%, एंड 1 ईयर का आप देखोगे तो 5.8% यहाँ पे रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे 0 है। यहाँ पे जो भी ये है बाइंग या तो DII की तरफ से है, DII में गवर्नमेंट आ जाता है क्योंकि LIC होल्डिंग करता है। फिर यहाँ पे अब देखोगे FII होल्डिंग 11% है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड 9.4% एंड पब्लिक 45%। द पब्लिक आर दे आर द वन द होल्डिंग द हाईएस्ट वन। यहाँ पे हिस्टोरिकल म्यूचुअल फंड का जो डेटा दिया गया है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने एक इंक्रीज आया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे जो डीप आया था आफ्टर 9.35%, सो वापस उन्होंने 9.4% कर दिया गया है उनका। पर FII का अगर आप ग्राफ देखोगे तो एक कंटिन्यूस वहाँ पे सेलिंग आ रहा है। जो आपके ये जब यहाँ पे चालू हुआ था तब इसका 16.75% था, अब जाके यहाँ पे लेस यानी 11.74% ओनली रह गया है इसका होल्डिंग। तो यहाँ से FII एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ पे पब्लिक ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकता है आपको क्वार्टरली क्या चेंज हुआ था। तो और देखते हैं इसमें कुछ अगर हमें देखने जैसा है तो ओके। तो अगर फंडामेंटल के हिसाब से देखा तो हमारे इतना डेटा था जो हमें देखना चाहिए था। तो आप देख सकते हो प्राइस जहाँ से इंक्रीज़ होता है, अगर प्रीवियस के यहाँ पे हाईलाइटेड आ जाता है तो यहाँ पे आप कंटिन्यू यहाँ पे राइज़ हुआ था प्रीवियस, तो कंटिन्यू यहाँ पे एक हाईलाइट दिया गया है। अब हम देखते हैं इसका
चार्ट हम देखते हैं टेक्निकल के हिसाब से कि उसमें हमें क्या देखना चाहिए। हम चलते हैं चार्ट पे दोस्तों। तो यह है उसका डेली चार्ट। डेली चार्ट में अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया था मैंने कुछ यानी 1 या 2 वीक पहले मैंने इसको एक कवर किया था मेरे वीडियो में। मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्ट कर रहा था इस टाइम पे कि ये लेवल यानी कि ये 207 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक नया अच्छा सा ब्रेकआउट देगा। पर उस टाइम क्या किया था, मार्केट ने जब गिरावट आई थी तो इसने यहाँ से एक फॉल देके वापस ये 200 डेज उसका जो एवरेज है, मूविंग एवरेज, वहाँ पे उसने जाके सपोर्ट लिया और वापस उसने ट्राई किया। तो जैसे ये लेवल उसने क्रॉस किया एक अच्छा सा यहाँ पे बाउंस मिला है। जैसे कि अगर आप देख सकते हो ये लेवल, तो उसने क्या किया, एक ब्रेकआउट के बाद में वापस उसने एक बार रिटेस्ट यहाँ पे किया है और यहीं से सपोर्ट लेके लास्ट फ्राइडे को उसने एक बाउंस दिया गया है। अब अगर आप ट्रेड करना है तो कैसे कर सकते हो दोस्तों, आपको अगर होल्ड करना है तो ये लेवल आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो है 206। अगर 200 के 6 के नीचे जाता हुआ दिखता है यानी कि ये यहाँ पे जो भी बाइंग आया है वो यहाँ पे फिर उसका स्टॉप लॉस ये होगा, वापस ये 198 199 की तरफ आ जाएगा वापस। उसको बढ़ना है तो ये लेवल के ऊपर उसको सस्टेन करना पड़ेगा जो है 215। 215 के बाद में उसका जो रेजिस्टेंस आता है वो है 222 के आसपास। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस उसको मिलेगा, इसके बाद ही इसको एक अच्छा सा यहाँ पे मूव मिल सकता है। अगर दोस्तों आप दूसरा अगर ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हो तो एक ऐसा ट्रेंड लाइन बनता है, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे जाके उसने वही ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे क्लोज किया गया है। इसके ऊपर ब्रेकआउट देने पे एक अच्छा सा मूव आएगा जो है 220, ये जो रेजिस्टेंस, उसके बाद में 220 एंड यहाँ पे 228 के आसपास। तो उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। कल देखना चाहेंगे कि यहाँ पे कैसा मूव आता है। अगर एक डीप आता है यहाँ पे तो एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो आप बाय के लिए, क्योंकि क्या होगा रिजल्ट के बाद में क्या होता है कि वीक हैंड एग्जिट हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड उसको बाय करके ऑपोजिट ले जाते हैं। तो आपको ट्रेड करना है तो इस लेवल के आसपास एक छोटा सा रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। ये आईटीसी का चार्ट था। अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो कैसे कर सकते हो, इंट्राडे में आपने यहाँ पे देखा होगा ये लाइन के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया गया है। तो अगर कोई डीप आता है और आपको मिलता है 209 के आसपास, तो 209 के आसपास आने के बाद आपको एक ऐसा छोटा सा बाइंग कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल मिलना चाहिए। वो बुलिश कैंडल के जैसे ही हाई को क्रॉस करे आप बाय करो, उसके नीचे 1 या 1.5 रुपये स्टॉप लॉस रखना और टारगेट भी उतना ही रखना 2 से 3 रुपये के लिए, क्योंकि आईटीसी में ज़्यादा इतना मूवमेंट होता नहीं है दोस्तों। सॉरी। तो ये था हमारा चार्ट के हिसाब से। यहाँ पे आप देखोगे तो आरएसआई भी बढ़ रहा है, एमएफआई भी बढ़ रहा है एंड वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो एक हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि ख़राब रिजल्ट जो आता है उसके ऊपर यहाँ पे एक अच्छा सा मूव भी मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व दोनों ने ख़राब रिजल्ट दिया था, पर मार्केट ने उसका स्टॉक को इतना हाई पे ला चुका है, यानी कि 5835 लो से उसने हाई लगा दिया है 6250 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट। सो सिमिलर यहाँ पे भी हो सकता है। अगर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया ये स्टॉक में बाइंग का, या तो कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे हो सकता है कल सुबह न्यूज़ आए कि डी मर्जर डिविडेंड का, या तो फिर कोई टैक्स सेल का हायर प्राइस, तो शायद यहाँ पे बाइंग आ सकता है दोस्तों। नहीं तो इसमें मेरा व्यू अभी तक न्यूट्रल है। इसका ऑप्शन चेन देखते हैं इसमें क्या हुआ था। यहाँ पे हाईएस्ट जो कॉल अनवाइंडिंग हुआ है दोस्तों वो है इस लेवल पे 210 पे आप देखोगे तो कॉल अनवाइंडिंग यहाँ पे हुआ है 12 लाख। पर एक चीज़ उसमें देखोगे तो क्या है कि पुट में भी वहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है। ज़्यादातर क्या होता है कि पुट में वहाँ पे ऐड होता है और अनवाइंडिंग नहीं होता है अगर कोई स्टॉक ऊपर जाना होता है। पर अगर वहाँ पे कोई एक स्पेकुलेशन बनता है तो यहाँ पे दोनों में यहाँ पे शॉर्ट होना बन सकता है। ऊपर की साइड में अगर यहाँ पे देखोगे तो हाईएस्ट जो कॉल ऐड हुआ है वो है लेवल 215, जो हमने चार्ट में भी देखा कि एक थोड़ा रेजिस्टेंस वहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद में ऊपर हर एक जगह पे यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग हुआ है और नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पे पुट अनवाइंड हुआ है, यानी कि एक डायरेक्शनल इसमें व्यू नहीं दिख रहा है चार्ट के हिसाब से। अगर आपको इजी देखना है तो यहाँ पे चेंज इन कॉल करते हैं तो पता चलता है कि क्या हुआ था। 215 पे
यहाँ पे ऐड हुआ है 212 पे भी, यानी कि जो एट द मनी है वहाँ पे हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, जो कॉल में यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आता है 217, ये सब आएगा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और सपोर्ट के लिए हमारे लिए काम करेगा पुट का साइड। पुट के साइड भी यहाँ पे आप देख सकते हो 34 पर। हमें देखना है कि चेंज कहाँ पे ज़्यादा हुआ है। 215 यानी ये एक इन द मनी यहाँ पे कॉल बिल्डअप पुट यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है दोस्तों। तो देखता है 215 यहाँ पे कैसे हमें बिहेव करता है। जिस साइड भी ज़्यादा कॉल राइटर्स या तो पुट राइटर्स मिलेंगे उस साइड पे जाने का थोड़ा चांस है दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा आईटीसी का व्यू, आप 360 एनालिसिस बोल सकते हैं, जिसमें हमने कवर किया सब पैरामीटर्स। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।